बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हारून अख्तर। आज हम कर्वीलिनियर मोशन ऑफ पार्टिकल्स पे बात करेंगे। तो कर्वीलिनियर मोशन को मैं इसी तरह डिफ़ाइन कर सकता हूँ, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व अदर देन अ स्ट्रेट लाइन वी से दैट द पार्टिकल इज़ इन कर्वीलिनियर मोशन। यानी अगर आपका एक बॉडी को ले ले, एक मास को ले ले, और अगर वो मूवमेंट कर रहा है अदर देन स्ट्रेट लाइन, तो हम उस मूवमेंट को कहेंगे कर्वीलिनियर मोशन। लेकिन हम उस मास या उस बॉडी या उसको हम एज ए पार्टिकल कंसिडर करेंगे। तो जो बॉडी है या जो मास है, अगर वो मूवमेंट कर रही है किसी कर्व पाथ में, तो हम उस मूवमेंट को कहेंगे कर्वीलिनियर मोशन। तो मैं कर्वीलिनियर मोशन को इसी तरह उसकी डिफिनीशन को इसी तरह लिख सकता हूँ, when a particle moves along a curve other than a straight line then that particle is in curvilinear motion। यानी अगर वो जिस तरह हमने स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन किया था, तो उसमें पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। अब यहाँ पे पार्टिकल कर्व में जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये एक्स वाई कार्टिजन प्लान बना रहा हूँ या कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ एक्स वाई जी की। फ़िलहाल हम जी पे जाते ही नहीं, बस हमें एक्स और वाई की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये एक्स वाई और ये जेड, और ये आपका ओरिजिन है। अब जी ओरिजिन से फॉर एग्जांपल ये कोई कर्व है और यहाँ पे आपका ये पार्टिकल है, तो आपका जो पार्टिकल है वो इस कर्व में मूवमेंट करेगा। अब जी तो ओरिजिन से मैं एक पोजीशन कोऑर्डिनेट इसी तरह ड्रा कर सकता हूँ। ये अब एक पोजीशन कोऑर्डिनेट है और इसको मैं नाम दे रहा हूँ आर। सो आर इज़ दी पोजीशन कोऑर्डिनेट। लेकिन अब ये जो वेक्टर आर है इसका मैग्नीट्यूड भी है, ये इसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर है, 5 मीटर है, 5 किलोमीटर है, जो भी है। और इसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन भी है। अब डायरेक्शन कहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एक्सिस? ओरिजिन से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में आप देख लीजिए इसकी डायरेक्शन है। तो जो ये वेक्टर आर है, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस, एंड दिस वेक्टर आर completely defines the position of the particle with respect to those axes। सो वेक्टर आर के लिए मैं लिख सकता हूँ कि ये आपका पोजीशन वेक्टर है। सो वेक्टर आर इज द पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी। वेक्टर आर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी। तो ये जो वेक्टर आर है इज it has magnitude and direction, therefore we call it vector, and this vector r is called position vector at time t। now at time t dash we want to calculate position vector। तो अब अगर टाइम ये टाइम t है, तो अब मैं चाहता हूँ कि टाइम टी डैश में, यानी अगर ये टाइम चेंज हो जाए, इसके साथ मैं डेल्टा टी को ऐड कर दूं। 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 1 घंटा है, कुछ सेकंड है, कुछ मिनट से, इनके साथ अब मैं ऐड करना चाहता हूं ताकि मैं नया पोजीशन वेक्टर को मालूम कर लूं। ये अब पोजीशन वेक्टर आर है एट टाइम टी, और इसको मैं इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पॉइंट पी। अब जी एट टाइम टी प्लस टी डैश कि मैं टाइम में चेंज ला रहा हूँ, डेल्टा टी इसके साथ ऐड कर रहा हूँ, तो कुछ टाइम बाद ये जो पॉइंट है ये इस कर्व पे जो मूवमेंट कर रहा है, तो ये अब नेक्स्ट जो इसकी यहाँ पे ये आ जाएगा इसी पॉइंट पे, और इसी पॉइंट को मैं नाम दे दूँगा पी डैश। ये कोई कर्व है, तो पॉइंट पी से ये आ गया यहाँ पी डैश पे, तो अब इसकी पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो गई। तो इसकी जो नई पोजीशन वेक्टर है इसको मैं कहूँगा आर की जगह आर डैश। पहले ये पॉइंट यहाँ पे था, इसकी पोजीशन वेक्टर आर थी। अब एट टाइम टी प्लस टी डैश, टाइम टी प्लस डेल्टा टी यानी टी डैश पे, यहाँ पे जो नया वेक्टर आ गया है तो वो है वेक्टर आर डैश।
और पहले टाइम पे वेक्टर आपके पास आर था। नेक्स्ट अब डेल्टा टी जब मैंने इस टाइम के साथ ऐड कर दिया, इसका मतलब यह है कि कुछ टाइम बाद, कुछ सेकंड्स बाद, कुछ मिनटों के बाद उसका जो पोजीशन आ गया है वो पोजीशन वेक्टर आर डैश आ गया है। नया पॉइंट जो है वो पी डैश है। अच्छा, अब मैं मालूम करना चाहता हूँ इन पी और पी डैश या आर और आर डैश के दरमियान में चेंज मालूम करना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों के दरमियान में ड्रा करूँगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है इन दोनों के दरमियान में, पी और पी डैश के दरमियान ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ डेल्टा आर से। यहाँ पे ये है डेल्टा आर, ये जो स्ट्रेट लाइन है पी से पी डैश तक, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेल्टा आर से। अच्छा, डेल्टा आर पी और पी डैश को कनेक्ट कर रहा है और जॉइन कर रहा है। तो ये जो डेल्टा आर है इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा टी है ये वो चेंज है टाइम में। तो इस टाइम में जो पोजीशन वेक्टर में चेंज आया है तो वो डेल्टा आर है। सो मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा आर विच जॉइंस पी एंड पी डैश रिप्रेजेंट्स, डेल्टा आर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर आर से आर डैश पे गया है तो ये यही चेंज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। द पोजीशन वेक्टर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। डेल्टा आर रिप्रेजेंट्स द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अब डेल्टा आर को देख ले, जिस तरह मैंने आर में आपसे कहा था कि आर की मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो डेल्टा आर को देख ले, इट हैज़ आल्सो मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट रिप्रेजेंट्स ए चेंज इन डायरेक्शन। So delta R is a vector quantity. Delta R represents a change in direction as well as a change in magnitude of the position vector R. तो अब जबकि ये डेल्टा आर आपके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस डेल्टा आर की बेस पे मैं अब एवरेज वेलोसिटी इन कर्वोलिनियर मोशन डिफाइन कर सकता हूँ। अब जी डेल्टा आर जिसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि इट रिप्रेजेंट्स ईच ए चेंज इन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर, के इस आर में जो चेंज आ रहा है वो डेल्टा आर है, इसकी डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में। अब डेल्टा आर इज ए वेक्टर वेयर इज द चेंज अकर्स इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी एंड डेल्टा टी इज ए स्केलर क्वांटिटी. So the quotient of delta r and delta t is called average velocity. तो average velocity को मैं यहाँ पे define कर सकता हूँ. Average velocity is equal to delta r which is a vector quantity divided by delta t which is a scalar quantity. अच्छा, डेल्टा आर आपके पास वेक्टर है और डेल्टा टी स्केलर है. सो द कोशंट डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज़ ए वेक्टर. तो ये इसका जो कोशंट आएगा, रिजल्ट जो आएगा, तो ये वेक्टर होगा क्योंकि वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर इज़ ए वेक्टर. अच्छा, अब डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज़ ए वेक्टर अटैच एट पी. यहाँ पे पी पे देख ले कि ये यहाँ पे अटैच होगा ऑफ द सेम डायरेक्शन एज डेल्टा आर. जो डेल्टा आर की डायरेक्शन होगी वो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी की भी डायरेक्शन होगी और उसको मैं नाम दूंगा एवरेज वेलोसिटी का. So the quotient delta r by delta t is a vector attached at p of the same direction as delta r and of magnitude equal to magnitude of delta r divided by delta t. So मैं लिख सकता हूँ कि delta r which is vector, delta t scalar. So the quotient delta r by delta t is a vector क्योंकि वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर इज अ वेक्टर क्वांटिटी अटैच्ड एट पी
क्योंकि पी से हम स्टार्ट ले रहे हैं तो वेलोसिटी भी यहाँ से स्टार्ट होगी जब ये मूवमेंट करेगा। अटैच्ड एट पी ऑफ द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन उसकी सेम होगी डेल्टा आर। जब डेल्टा आर की जो डायरेक्शन होगी वहाँ पे आपकी वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी या डेल्टा आर बाय डेल्टा टी की डायरेक्शन भी होगी, यानी डेल्टा आर बाय डेल्टा टी विच इज़ एवरेज वेलोसिटी, आपकी जो वेलोसिटी है ऑफ द सेम डायरेक्शन एज डेल्टा आर एंड ऑफ मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड तो सिंपल है, आप डेल्टा आर बाय डेल्टा टी से मालूम कर ले, जो आपकी डेल्टा आर की वैल्यू है, जो डेल्टा टी की वैल्यू है, वहाँ से जो रिज़ल्ट आ जाए तो वो आपकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होगी। एंड ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो एवरेज वेलोसिटी को मैं किस तरह मालूम कर सकता हूँ? सिंपली जो आपके पास जो पोजीशन वेक्टर में जो चेंज आया है पी, पोजीशन वेक्टर आर में जो चेंज आया है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है डेल्टा आर, ये नया पोजीशन वेक्टर है आर डैश, तो जो चेंज आया उसको मैं डेल्टा आर कहता हूँ। डेल्टा आर की जो डायरेक्शन होगी वो सेम, जो यहाँ पे चेंज आएगा तो स्ट्रेट लाइन हम पी से पी डैश तक करेंगे तो वो डेल्टा आर की डायरेक्शन होगी। अब जितना टाइम में ये जितना टाइम में ये चेंज आया है पी से पी डैश तक गया है तो वो टाइम आपके पास डेल्टा टी डैश है। अच्छा, तो डेल्टा आर विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी डिवाइड बाय डेल्टा टी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो कि डेल्टा आर की डायरेक्शन होगी। तो सिंपली ये आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी कि आप डेल्टा आर के डायरेक्शन पे जाए तो ये आपके पास डेल्टा आर बाय डेल्टा टी विच इज़ वेलोसिटी, तो इसकी ये डायरेक्शन होगी। तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को आप किस तरह मालूम कर सकते हैं कि जो डेल्टा आर की डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी। और मैग्नीट्यूड आप किस तरह मालूम कर सकते हैं कि आप मैग्नीट्यूड ले लें डेल्टा आर की और जितना डेल्टा टी है तो डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी या वेलोसिटी या जो स्पीड है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को आप डेल्टा आर बाय डेल्टा टी से मालूम कर सकते हैं और डायरेक्शन उसकी डेल्टा आर जो डायरेक्शन में होगा वहीं पे आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी। अच्छा, डेल्टा आर डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा टी अगर आपको क्लियर है तो इसके बाद मैं अब आता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ। सेम कंसेप्ट है जो पहले हमने रेक्टिलिनियर मोशन में किया था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मेरे पास जो कंडीशन है कि उसमें आप जो टाइम इंटरवल ले रहे हैं जिसमें आपके पास ये पोजीशन वेक्टर में जो चेंज आ रहा है, तो जो टाइम इंटरवल आप ले रहे हैं वो बहुत ही शॉर्टर होगा, यानी शॉर्टर एंड शॉर्टर वेक्टर इंक्रीमेंट डेल्टा आर आप लेंगे और डेल्टा टी लेंगे। शॉर्टर टाइम इंटरवल डेल्टा टी लेंगे और डेल्टा टी विच विल बी अप्रोचेस टू ज़ीरो। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा कंडीशन भी हम लेंगे कि ये जो पोजीशन वेक्टर आर है इसमें जो चेंज आएगा डेल्टा आर यानी वेक्टर इंक्रीमेंट डेल्टा आर, तो ये भी शॉर्टर एंड शॉर्टर होगा, क्योंकि जब हम कम टाइम लेंगे तो जो चेंज आएगा वो भी कम होगा। तो मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की कंडीशन इस तरह लिख सकता हूँ दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at time t is obtained by choosing shorter and shorter time interval, कि जो टाइम इंटरवल या जो मैं टाइम ले रहा हूँ चेंज के लिए डेल्टा टी, तो वो क्या होगा? शॉर्टर एंड शॉर्टर होगा, यानी इट विल बी अप्रोचेस टू ज़ीरो। और इसके साथ साथ जो मैं इंक्रीमेंट ले रहा हूँ डेल्टा आर, तो वो भी शॉर्टर एंड शॉर्टर होगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम इंटरवल में जो पोजीशन वेक्टर उसमें चेंज भी शॉर्टर ही आएगा। सो शॉर्टर एंड शॉर्टर वेक्टर इंक्रीमेंट्स डेल्टा आर। अब ये डेल्टा टी भी आपने बहुत ही कम ले लिया और डेल्टा आर भी कम ले लिया। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए जो मैं फार्मूला लिखता हूँ, जिस तरह मैंने दूसरे जो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए भी लिखा था कि डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, बट डेल्टा टी में लिमिट जो है वो डेल्टा टी अप्रोचेस टू
ज़ीरो के, ये बिल्कुल ज़ीरो के करीब हो। अच्छा जी, अब जब ये ज़ीरो के करीब हो या जो ये डेल्टा आर है ये आपके पास क्या है कि ये बहुत ही कम है। सो एज डेल्टा टी एंड डेल्टा आर बिकम्स शॉर्टर, कि ये बहुत ही शॉर्टर हो रहे। सो द पॉइंट पी एंड पी डैश, जो नेक्स्ट पॉइंट है पी डैश, वो तकरीबन यहाँ पे या यहाँ पे भी, यहाँ से भी बहुत ही नीचे आ जाएगा। तो ये अब आपके पास जो नया पोजीशन वेक्टर है ये आ रहा है। तो अब ये जो चेंज है, सो द पॉइंट्स पी एंड पी डैश गेट्स क्लोजर। अब जबकि ये क्लोज हो रहे तो द वेक्टर वी ऑब्टेन्ड एट द लिमिट मस्ट देयरफॉर बी टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो ये देख ले कि ये अब आपके पास जो चेंज आ रहा है पी और पी डैश में, डेल्टा आर जो आ रहा है तो वो क्या है, वो बहुत ही कम है। अब जब ये आप देख ले, ये जो पाथ है डेल्टा आर, तो ये बहुत कम है। अब जबकि ये बहुत कम है तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो आपकी वेलोसिटी है तो वो वेलोसिटी मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ले सकता हूँ कि इस पॉइंट पे पी पे जो टेंजेंट है तो वही आपकी वेलोसिटी यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्योंकि पी से पी डैश तक ये फासला, ये डिस्प्लेसमेंट इतना कम है जिसको मैं नेगलेक्ट भी कर सकता हूँ, या ये दोनों पॉइंट बहुत ही क्लोज है। जब ये पॉइंट दोनों बहुत ही क्लोज है तो ये कर्व पे अगर क्लोज पॉइंट्स आ जाए तो ये कर्व पे फिर मैं इनको स्ट्रेट लाइन कंसिडर करता हूँ। अच्छा, जब मैं इनको स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर रहा हूँ तो फिर क्या होगा कि ये दोनों जो है डेल्टा आर और डेल्टा टी ये बहुत ही कम होंगे। तो मैं पॉइंट पी पे वेलोसिटी को जो कंसिडर करूँगा तो वो एज अ टेंजेंट कंसिडर करूँगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट टू द पॉइंट पी होगी या टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल होगी। अब जबकि मैं यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि जब लिमिट्स को मैं ख़त्म करूँगा तो यहाँ पे मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया डी आर बाई डी टी। अब ये आपके पास वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी आर बाई डी टी। अब इसकी अगर मैं मैग्नीट्यूड लूँगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर वी इज कॉल्ड स्पीड, तो उसको मैं कहूँगा स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द पार्टिकल of the particle in the particular curve path। अब v जो कि वेलोसिटी है और इसकी मैग्नीट्यूड को मैं ले रहा हूँ स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब मैं यहाँ पे फिर लिख रहा हूँ कि इसको देख ले, इस फार्मूला को फिर मैं लिखता हूँ लेकिन कुछ दूसरे फॉर्म में। सो v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, लेकिन डेल्टा आर की जगह पे अब मैं लिखता हूँ पी पी डैश। पी पी डैश में क्यों लिखता हूँ कि ये वही स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है पी पी डैश, तो इसकी जगह डेल्टा आर की जगह मैं पी पी डैश लिख सकता हूँ। सिर्फ डेल्टा आर की जगह मैंने पी पी डैश लिखा, डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब नेक्स्ट इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, पी पी डैश मुझे पता है कि ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट की जगह मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एस। डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब जब मैं लिमिट्स को ख़त्म करूँगा तो ये आ जाएगा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और ये अब आपकी स्पीड के लिए आपके पास फार्मूला आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड इन ए कर्व पाथ। So the speed v may be obtained by differentiating with respect to the by differentiating s with respect to time। तो अब जबकि आपके पास ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो कर्व में डिस्टेंस है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करें, जो लेंथ है या जो डिस्टेंस है इसको आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो ये आर्क है इसको आप सिंपली डिफरेंशिएट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीड। तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी से आपके पास आ जाएगा जो स्पीड है इस कर्व में। अब मैं आता हूँ एक्सेलरेशन की तरफ। अब एक्सेलरेशन के लिए मैं ये करूँगा कि ये मेरे पास पॉइंट पी है, ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर आर है, फिर एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी द पोजीशन वेक्टर चेंजेस टू आर डैश एंड द वेलोसिटी चेंजेस टू वी डैश। तो यहाँ पे
वेलोसिटी v को एट पॉइंट t एट टाइम t मैं यहाँ पे वेलोसिटी को ड्रा कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अब वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी यहाँ पे जो आपकी पोजीशन वेक्टर है उसको टेंजेंट होगी और ये आपके पास p डैश के लिए वेलोसिटी होगी। अच्छा, ये आपके पास v है और ये v डैश है। अच्छा जी, v और v डैश को नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, अच्छा पहले मैं इसको लिख लूँ ताकि इजी हो जाए। वेलोसिटी जो कि v है, वेलोसिटी v ऑफ पार्टिकल, तो ये एट टाइम t है। अब एट टाइम t प्लस t डैश वेलोसिटी आपकी v डैश हो जाएगी एट टाइम t प्लस डेल्टा t। तो ये आपकी v है और ये आपकी v डैश है। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा कि जो ये v और v डैश है दोनों वेक्टर्स को अब मैं सेम ओरिजिन से ड्रा करूँगा ताकि मेरे पास इनमें जो चेंज आ रहा है वो मैं ड्रा कर सकूँ जिस तरह मैं पोजीशन वेक्टर में कर रहा था। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर दूंगा एक्स वाई जी वाला और इसको मैं नाम दे दूंगा ओ डैश, सेम यही वाला ओरिजिन है। और फिर मैं क्या करूंगा, वी और वी डैश को मैं सेम ओरिजिन से ड्रा करूंगा। तो ये आपके पास वी है और इसको मैं नाम दे दूंगा पॉइंट क्यू और ये आपके पास वी डैश है और इसको मैं नाम दे दूंगा क्यू डैश। तो ये आपके पास क्यों है, ये क्यों डैश है और ये ओ डैश है। अब इनमें जो चेंज आ रहा है तो ये आपके पास v है और ये v डैश है, तो इनमें जो चेंज है वो है डेल्टा v। सो वेक्टर डेल्टा v जॉइनिंग q एंड q डैश रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा t। अब आपके पास ये जो डेल्टा v है जिसने q और q डैश को ज्वाइन किया हुआ है, so it represents the change in velocity of particle during the time interval delta t। डेल्टा t में इस पार्टिकल में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, जो इस v में चेंज आ रहा है, तो ये वो डेल्टा v है। डेल्टा t में जो चेंज v में जो चेंज आ रहा है इन टाइम डेल्टा t, तो ये वो डेल्टा v वो चेंज है। अच्छा, तो अब ये जो डेल्टा v है तो ये रिप्रेजेंट्स कर रहा है आपकी चेंज ऑफ डायरेक्शन को भी और चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड को भी। तो चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड मींस चेंज ऑफ स्पीड, तो ये चेंज ऑफ डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और चेंज ऑफ स्पीड को भी। और चेंज ऑफ स्पीड आपके पास क्या है, जो मैग्नीट्यूड है। तो डेल्टा वी रिप्रेजेंट्स बोथ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एज वेल एज द चेंज ऑफ स्पीड। अब नेक्स्ट मैं एवरेज एक्सेलरेशन की तरफ आता हूँ। जिस तरह मैंने एवरेज वेलोसिटी पढ़ ली, सिमिलरली अब मैं एवरेज एक्सेलरेशन उसी तरह पढ़ता हूँ कि एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज डिफाइंड एज द कोशेंट ऑफ डेल्टा वी एंड डेल्टा टी। सो जो एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन, उसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ डेल्टा वी जितना ये चेंज है और जितने टाइम में ये हुआ है, तो ये आपके पास क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है। अब ये डेल्टा वी आपके पास क्या है, ये वेक्टर है और डेल्टा टी जो है ये स्केलर है। सिमिलरली जिस तरह हमने वेलोसिटी के केस में किया था। सो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी वेक्टर बाय स्केलर। सो वेक्टर बाय स्केलर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो जो आपकी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी आपके पास ये वेक्टर होगी और जो डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी, यानी ये डेल्टा वी की जो डायरेक्शन होगी वही पे आपकी एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। सो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ए एंड ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और फिर वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होगी। सो इसकी जो डायरेक्शन है तो वो सेम एज डेल्टा वी होगी, ऑफ द सेम डायरेक्शन एज डेल्टा वी। अच्छा जी, यहाँ पे एक्सेलरेशन को दोबारा देख लें। हमने पोजीशन वेक्टर्स ड्रा कर दिए आर आर डैश पे इनकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हमने एज अ टेंजेंट ड्रा कर दी। नेक्स्ट अब क्या कर लिया कि जो वेलोसिटीज़ आ गई थी तो वेलोसिटी को हमने ओरिजिन से रिप्रेजेंट कर दिया, ओरिजिन से रिप्रेजेंट कर दिया तो फिर
इनमें जो चेंज आ रहा था तो उसको मैंने डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो डेल्टा वी बोथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी चेंज ऑफ स्पीड या चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, डेल्टा वी आपके पास वेक्टर है और डेल्टा टी स्केलर है। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी मुझे पता है इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी वही डायरेक्शन होगी जो आपकी चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो यही एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। अब मैं आता हूँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की तरफ। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में पढ़ चुका हूँ कि इसका फार्मूला है ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो और ये डेल्टा वी जो ये चेंज होगा ये भी बहुत ही कम होगा। शॉर्टर एंड शॉर्टर डेल्टा वी, शॉर्टर एंड शॉर्टर डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। सो इसकी जगह अब मैं डेरिवेटिव को लिख सकता हूँ। सो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो ये अब आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। तो ये ए इज इक्वल टू डी डेल्टा यू बाई डेल्टा टी आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गई। तो हमने कैरोलिनियर मोशन के लिए पोजीशन भी डिफाइन कर दिया कि पोजीशन में जो चेंज आ रहा है पोजीशन वेक्टर में वो भी हो गया, वेलोसिटी भी हो गई और एक्सेलरेशन भी हो गई।